Hello students, welcome you all guys, welcome you all to ASCAT. I am Ankit Sharma and in this class we are going to continue our number system topic guys. So we are going to discuss about the prime numbers and some very important properties and facts of some special numbers guys. So let's start with the prime numbers guys. क्या होते हैं prime numbers, कैसे काम करते हैं, है ना, क्या प्रॉपर्टी इनकी होती है और क्या प्रॉपर्टी इनकी हमें याद होनी चाहिए। कुछ प्रॉपर्टीज और फैक्ट्स हमें पता होने चाहिए स्टूडेंट्स, वो आपको पता ही होने चाहिए। उनका कंपनसेशन नहीं है कि भाई आप कुछ डिराइव कर लेंगे, वहां आपको पता होनी चाहिए कुछ प्रॉपर्टीज। तो सभी प्रॉपर्टीज इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। क्लास को लास्ट तक देखिएगा स्टूडेंट्स। आई गारंटी यू, मार्क माय वर्ड्स, आई गारंटी यू गाइस कि आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं और बहुत अच्छी प्रॉपर्टीज और फैक्ट्स आपको पता पड़ने वाले हैं ना। तो बात करें स्टूडेंट्स प्राइम नंबर्स की। प्राइम नंबर्स होते क्या है गाइस? देखो, प्राइम नंबर्स की अगर डेफिनेशन की बात करें तो प्राइमरी स्कूल से पढ़ा है हमने, द नंबर विच इज डिविजिबल बाय वन एंड इटसेल्फ आर द प्राइम नंबर्स। लेकिन ये डेफिनेशन थोड़ी सी कॉन्ट्राडिक्टरी इसलिए स्टूडेंट्स, ये डेफिनेशन वन के लिए सही नहीं है। क्योंकि अगर वन के लिए मैं बोलूं कि वन इज डिविजिबल बाय वन एंड वन इज डिविजिबल बाय इटसेल्फ, तो दोनों सही है। तो वन क्यों आपका प्राइम नंबर नहीं है? वाई वन इज नॉट ए प्राइम नंबर? अगर यही डेफिनेशन है आपकी, ए नंबर इज डिविजिबल बाय इटसेल्फ एंड वन, तो वो प्राइम नंबर होता है। तो स्टूडेंट्स वन क्यों प्राइम नंबर नहीं है? बिकॉज प्राइम नंबर की एग्जैक्ट डेफिनेशन हम क्या बोलेंगे बच्चों? द नंबर विच हैज टू फैक्टर्स। द नंबर विच हैज ओनली टू फैक्टर्स। ऐसे नंबर बच्चों जिनके केवल दो ही फैक्टर होते हैं उन्हें हम प्राइम नंबर बोलते हैं, और वो दो फैक्टर वन और इटसेल्फ होंगे, दैट्स इट। तो इसीलिए बच्चों आज के बाद अगर कोई पूछे आपसे कि वाई वन इज नॉट ए प्राइम नंबर, वन इज नॉट ए प्राइम नंबर बिकॉज वन हैज ओनली वन फैक्टर, दैट इज वन। पहली बात तो स्टूडेंट्स आपको फैक्टर पता होना चाहिए कि फैक्टर क्या होते हैं। आपको ये तो पता है ना कि फैक्टर क्या होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहां 12 लिखता हूं, तो वो सभी नेचुरल नंबर्स जो 12 को डिवाइड कर देंगे वो 12 के फैक्टर्स कहलाएंगे। फॉर एग्जांपल गाइस, 12 को डिवाइड कर देने वाले नंबर, सर 12 में 1 का डिवाइड पूरा पूरा जाता है, 2 का डिवाइड भी जाता है। 12 इज आल्सो डिविजिबल बाय 3 एज वेल एंड 4 एज वेल, 6 एंड 12। तो ये 6 फैक्टर आपको दिख रहे हैं 12 के। आर यू गेटिंग माय पॉइंट गाइस? क्या मेरी बात समझ में आई कि 12 के ये 6 फैक्टर्स हैं? तो इसीलिए बच्चों अगर वन की बात करें तो वन का केवल एक ही फैक्टर है वन, वन केवल वन से ही डिविजिबल है। लेकिन अगर बात करूं स्टूडेंट्स टू की, तो टू किन किन नंबर से डिविजिबल है गाइस? टू केवल दो ही नंबर वन और टू से डिविजिबल, वन और टू से ही डिविजिबल है। इसीलिए टू इज ए प्राइम नंबर। दो अकेला एक ऐसा नंबर है बच्चों जो इवन भी है और प्राइम भी है। दो के अलावा जितने भी प्राइम नंबर होने वाले हैं ये आपका प्राइम नंबर नहीं है। थ्री की अगर बात करेंगे तो थ्री आपका एक प्राइम नंबर होगा, फाइव आपका एक प्राइम नंबर होगा, सिक्स आपका प्राइम नंबर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? बिकॉज सिक्स हैज मोर देन टू फैक्टर्स। सिक्स दो से भी डिविजिबल है, तीन से भी डिविजिबल है, छह से भी डिविजिबल है। तो यहां बोलोगे छह के तो चार फैक्टर आ गए, इसका मतलब ये प्राइम नंबर हो ही नहीं सकता है। फोर भी था, फोर भी आपका एक प्राइम नंबर नहीं है गाइस। तो अगर प्राइम नंबर्स की बात करेंगे तो ये बात समझ में आनी चाहिए कि कौन सा नंबर को हम प्राइम नंबर बोलेंगे? ऐसे नंबर जिनके केवल दो फैक्टर है और वो दोनों फैक्टर जो होंगे वो वन और नंबर इटसेल्फ होगा, दैट्स इट। वन प्राइम नंबर क्यों नहीं है? बिकॉज वन का केवल एक ही फैक्टर है, दैट्स व्हाई वन इज नॉट ए प्राइम नंबर। आई थिंक मेरी बात समझ में आ चुकी है स्टूडेंट। तो कुछ इनिशियल प्राइम नंबर से आपको फेमिलियर होना है स्टूडेंट्स, है ना। आपको कुछ फैक्ट्स पता होने चाहिए प्राइम नंबर के। आई थिंक ये बात तो किस तरह क्लियर हो चुकी है। अगला प्राइम नंबर आपको 7 मिल रहा होगा, है ना, बिकॉज 7 वाज ओनली टू फैक्टर्स 1 एंड 7। अगला फिर 11 मिलेगा, 1 एंड 11। फिर आपको 13 मिलेगा, है ना, एंड फिर 17 मिलेगा एंड सो ऑन। ये आपको इनफाइनाइट बहुत सारे मिल जाएंगे। बोलो यस और नो? ये तो आगे से आगे बढ़ते जाएंगे, बहुत सारे फैक्ट्स हमें मिलते जाएंगे। बोलो यस और नो गाइस? तो स्टूडेंट्स कुछ प्रॉपर्टीज आपको पता होनी चाहिए प्राइम नंबर्स की, कि
every prime number which is greater than 3, every prime number greater than 3 must be in the form of in the form of 6n minus 1 और 6n plus 1, या तो 6n minus 1 की फॉर्म में होगा या फिर 6n plus 1 की फॉर्म में होगा, बट वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू। बच्चों ये बात समझने की बहुत जरूरी है, बट वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू। हर प्राइम नंबर जो 3 से बड़ा है वो 6n minus 1 और 6n plus 1 की फॉर्म में होता है, लेकिन जरूरी ये नहीं है कि हर वो नंबर जो 6n minus 1 और 6n plus 1 की फॉर्म में हो वो प्राइम नंबर हो। अभी हम एग्जांपल से समझेंगे, सब कुछ समझ जाएंगे। नाउ स्टूडेंट्स, तो कुछ इनिशियल प्राइम नंबर्स 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 23 के बाद 29 मिलता है, एंड सो ऑन मिलते जाएंगे, बहुत ज्यादा मिलते जाएंगे। लास्ट में 100 तक आना है तो 97 मिल जाएगा, फिर 101 मिल जाएगा, फिर 103 मिल जाएगा। तो ये मिलते जाएंगे आगे से आगे, दैट्स इट। बच्चों ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, कई सारे क्वेश्चंस में काम आएगी और बहुत बेहतरीन क्वेश्चंस में काम आएगी कि 2 इज द ओनली प्राइम नंबर विच इज इवन। ओनली प्राइम नंबर विच इज इवन। 2 अकेला एक ऐसा प्राइम नंबर है, 2 के बाद जितने भी प्राइम नंबर आएंगे बच्चों सारे ऑड होने चाहिए। ऑब्वियसली बात है सर, अगर आपने कोई इवन नंबर ले भी लिया, फॉर एग्जांपल 29 के बाद कोई इवन नंबर आपके दिमाग में आ गया कि क्या पता ये प्राइम हो, तो ऑब्वियसली बात है इसमें 2 का डिवाइड जा रहा है, 1 का तो जाना ही है, उस नंबर का भी जाना ही है, तो वो नंबर कैसे डिविजिबल हो पाएगा, वो नंबर कैसे डिविजिबल हो पाएगा, केवल 2 नंबर से। उसके 2 फैक्टर नहीं होंगे, ज्यादा फैक्टर हो जाएंगे, बोलो यस और नो। इसीलिए बच्चों 2 इज द ओनली प्राइम नंबर विच इज इवन। अपार्ट फ्रॉम 2 ऑल प्राइम नंबर्स आर ऑड नंबर्स। बच्चों 3 के बाद जितने भी प्राइम नंबर है, फॉर एग्जांपल मैंने 19 ले लिया, 19 एक प्राइम नंबर है, तो देखो ये 6n plus 1 की फॉर्म में रिप्रेजेंट हो रहा है। 6n plus 1, देखो आप n की जगह 3 पुट कर लो, 6 3 18 plus 1। इसके अलावा स्टूडेंट्स कोई भी लिया मैंने नंबर, लाइक 101 ले लिया, 101 एक प्राइम नंबर है, तो ये 6n minus 1 की फॉर्म में रिप्रेजेंट हो रहा है। 6 into 17 minus 1, अरे 17 6 102, 102 minus 1 101। तो आपका कोई भी प्राइम नंबर, देखो ये 5 6n minus 1 की फॉर्म में, 7 6n plus 1 की फॉर्म में, 11 6n minus 1 की फॉर्म में, बिकॉज 6 into 2 minus 1, 6 into 2 plus 1, 6 into 3 minus 1, 6 into 3 plus 1, 6 into 4 minus 1, 6 into 5 minus 1, 6 into 5 plus 1 एंड सो ऑन। लेकिन बच्चों आपको ये लिखाया है मैंने, देखो समझ में आ चुकी होगी बात कि कोई भी प्राइम नंबर जो आएगा वो 6n minus 1 और 6n plus 1 की फॉर्म में ही आएगा। लेकिन जरूरी ये नहीं है स्टूडेंट्स कि हर वो नंबर जो 6n minus 1 और 6n plus 1 की फॉर्म में हो वो प्राइम नंबर हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने 55 ले लिया, 55 में तो 1 का भी जाता है, 5 का भी जाता है, 11 का भी जाता है, 55 का भी जाता है। सभी को पता है ये नंबर प्राइम नंबर नहीं है, बोलो यस और नो। तो आप बोलोगे सर ये प्राइम नंबर नहीं है, लेकिन क्या ये 6n plus 1 की फॉर्म में है? हाँ सर, 6 9 plus 1। अरे बोलो यस और नो। हाँ सर ये 6n plus 1 की फॉर्म में है, बट स्टिल इट इज नॉट ए प्राइम नंबर। दैट्स व्हाई बोला है गाइस कि हर प्राइम नंबर जो 3 से बड़ा है वो 6n minus 1 और 6n plus 1 की फॉर्म में होता है, लेकिन हर नंबर जो 6n minus 1 और 6n plus 1 की फॉर्म में हो वो भी एक प्राइम नंबर हो, ऐसा जरूरी नहीं है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट गाइस? आई थिंक ये बात किस तरह क्लियर हो चुकी है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अभी बहुत सारे फैक्ट्स हम देखने वाले हैं बच्चों। बच्चों आपको पता होना चाहिए कि 1 to 100 तक कितने प्राइम नंबर्स होते हैं।
1 to 100 तक टोटल 25 प्राइम नंबर्स होते हैं गाइस। ये पता होना चाहिए आपको कि 21 to 100 तक अगर हम एक एक नंबर को काउंट करेंगे ना कि क्या ये प्राइम है, तो पहला प्राइम मिलेगा 2, फिर 3 मिलेगा, फिर 5 मिलेगा, फिर 7 मिलेगा, फिर 11 मिलेगा, एंड सो ऑन मिलते मिलते 89 मिलेगा और लास्ट में 97 मिलेगा। इनको जब काउंट करेंगे बच्चों तो ये 25 प्राइम नंबर्स आएंगे। स्टूडेंट ध्यान दें, 1 to 25 9 प्राइम नंबर्स होते हैं, 26 to 50 आपके 15 प्राइम नंबर्स होते हैं, 51 to 75 आपके 21 प्राइम नंबर्स होते हैं, और 76 से लेके 100 तक आपके 25 प्राइम नंबर्स होते हैं। तो ये आपका ब्रेकअप आपको पता होना चाहिए बच्चों, है ना। और आपको फैमिलियर होना होगा 100 के आसपास वाले प्राइम नंबर से, है ना। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बातें हैं ये जो मैं कर रहा हूं बच्चों, छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बड़े बड़े क्वेश्चंस में काम आती है। देखो 91 की लाइन में, 90s की लाइन में केवल एक ही प्राइम नंबर है 97। क्या ये बात पता है बच्चों कि 90s की लाइन में ओनली प्राइम नंबर इज 97। 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 90, 100, सॉरी 100। तो आप बोलोगे सर केवल 97 ही ऐसा नंबर है जो प्राइम है। 91 प्राइम नहीं है बिकॉज 7 से डिविजिबल है, 13 से डिविजिबल है। देखो सारे इवन नंबर तो प्राइम हो ही नहीं सकते, 92 से 92, 94, 96, 98, 100 इनको तो छोड़ दिया हमने, केवल ऑड नंबर की बात कर रहे हैं। 93 3 से डिविजिबल है, 93 में 3 का डिवाइड जाएगा। हाउएवर हम अभी पढ़ने वाले हैं डिविजिबिलिटी रूल्स, उससे आपको पता पड़ जाएगा कि 93 में 3 का डिवाइड क्यों जाता है। आई थिंक ये बात तो पता ही होगी स्टूडेंट्स कि 93 में 3 का डिवाइड जाता है, 95 में 5 का जा रहा है, 97 में किसी का नहीं जा रहा है, लेकिन 99 में 3 का भी जा रहा है, 9 का भी जा रहा है, 11 का भी जा रहा है। बोलो हाँ यार। तो 97 इज द ओनली प्राइम नंबर। अगर यहां बात करें स्टूडेंट्स 83 और 89, केवल दो ही प्राइम नंबर आपको दिख रहे हैं, और 79। तो आपको पता पड़ा बच्चों 21 से 25 तक जो चार प्राइम नंबर बड़े हैं बच्चों, वो चारों प्राइम नंबर 79, 83, 89 एंड 97 है। क्या मेरी बात क्लियर हुई स्टूडेंट्स? इसके अलावा स्टूडेंट्स जो आपको बात पता होनी चाहिए कि 1 से लेके 200 तक 46 प्राइम नंबर्स होते हैं। 1 से लेके 200 तक 46 प्राइम नंबर्स होते हैं। वन से लेके 1000 तक हाउ मेनी प्राइम नंबर्स आर देयर? 168 प्राइम नंबर्स आर देयर। प्राइम नंबर्स आपको बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और बहुत सारे कंसेप्ट्स और क्वेश्चंस में काम आ रहे होंगे डायरेक्ट। क्लियर? प्रॉपर्टीज काफी ज्यादा बनेगी प्राइम नंबर्स के ऊपर स्टूडेंट्स, तो आप इनसे बिल्कुल फैमिलियर रहें। क्लियर? एटीज के अंदर 83, 89, 70s में 79, इससे ऊपर 73 रहेगा, 71 रहेगा, है ना। एंड आप उल्टे जा सकते हैं, लाइक 67 रहेगा ना। तो ये प्राइम नंबर्स आप सारे लिख सकते हैं, लेकिन समय खराब ना करें हम उसके अंदर। तो 1 to 125 प्राइम नंबर्स, 1 to 246 प्राइम नंबर्स, 1 to 1000 168 प्राइम नंबर्स। आई थिंक ये बात आपको किस तरह क्लियर है गाइस? नाउ स्टूडेंट्स, अब अगर हम बात करें, देखो ये नंबर छोटे नंबर होते हैं ना, आप पहचान जाते हैं कि 97 एक प्राइम नंबर है। क्लियर? कि भाई 97 में और किसी का डिवाइड नहीं जा रहा है, केवल 1 और 97 का ही जा रहा है। लाइक 47 बोल दूं तो वो भी एक प्राइम नंबर है, बिकॉज 47 में और भी किसी का डिवाइड नहीं जा रहा है। 41 छोटे नंबर्स को आप पहचान लेते हैं। लेकिन जैसे ही मैंने थोड़ा बड़ा नंबर लिखा बच्चों, मैंने आपको कहा कि 323 एक प्राइम नंबर है या नहीं, तो ये चेक करना आपके लिए टास्क हो जाएगा बच्चों, क्योंकि ये 3 से डिविजिबल नहीं है सर, ये 2 से भी नहीं है, ये 4 से भी नहीं है, 5 से भी नहीं, किससे डिविजिबल सर? आर यू गेटिंग माय पॉइंट बच्चों? ये आपको थोड़ा बहुत परेशान कर देते हैं। तो हम सीखने वाले हैं बच्चों की हाउ टू चेक वेदर द गिवन नंबर इज प्राइम और नॉट। कुछ और प्रॉपर्टी प्राइम नंबर्स की जो आप जिनसे आप फेमिलियर हो,
वो ये है बच्चों, ओके। और लिख देता हूं मैं आपके लिए यहां, ठीक है, मैं यहीं लिख रहा हूं, अलग इंक ले लेता हूं बच्चों। 1000 के पास जो प्राइम नंबर्स हैं वो है आपका 997 और 991। 1000 के बाद से बड़े जो प्राइम नंबर है, पहला प्राइम नंबर जो 1000 से बड़ा है वो 1009 है बच्चों। ध्यान दें, 1001 सबसे पहले आपको दिखेगा कि ये प्राइम नंबर ये तो दिख रहा है ऐसा, इसमें किसी का डिवाइड नहीं जाएगा, लेकिन ध्यान दें 1001 एक प्राइम नंबर नहीं होता है। सिमिलरली 1003 इज नॉट ए प्राइम नंबर एंड 1007 इज नॉट ए प्राइम नंबर। ये किसी पर्टिकुलर नंबर से डिविजिबल होते हैं बच्चों, तो वो मैं आपको सिखाऊंगा स्टूडेंट्स कि ये नंबर किससे डिविजिबल है। लेकिन आई थिंक मेरी बात समझ में आ चुकी है स्टूडेंट्स। क्लियर ना? तो ये 4 डिजिट का सबसे छोटा प्राइम नंबर जो होता है वो 1009 होता है। उससे पहले जितने भी नंबर है सब 4 डिजिट के, वो सभी कंपोजिट नंबर्स हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये कुछ फैक्ट आपको पता होने चाहिए। अब स्टूडेंट्स अब अगर बात करें कि कैसे चेक करें कि कोई नंबर प्राइम नंबर है या नहीं, बच्चों ध्यान दें, कैसे चेक करेंगे हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, देखो मैं जब भी किसी भी नंबर को लिखता हूं बच्चों 36, इसके फैक्टर्स जब लिखूंगा मैं 1 2 3 4 6, यहां बोलेंगे सर 9 12 18 एंड 36। तो ये 36 को डिवाइड कर देने वाले मेरे पास टोटल 9 नंबर्स हैं। 36 में इन 9 नंबर्स का डिवाइड कंप्लीटली जाता है। 36 तो एक प्राइम नंबर नहीं है बच्चों, लेकिन एक बात जो यहां सीखनी है कि 36 के अंडर रूट से जितने छोटे फैक्टर होंगे उतने ही अंडर रूट से बड़े फैक्टर भी होंगे। क्या ये बात आप ऑब्जर्व कर पा रहे हैं? मैंने आपको कहा स्टूडेंट्स, देखो 36 तो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर था, मैंने नंबर लिया 24। 1 2 3 4 इन सभी का डिवाइड जाता है, 6 का जाता है, 8 का जाता है, 12 का जाता है और 24 का जाता है। क्या ये बात समझ में आई? अगर 24 के ये 8 फैक्टर्स आप देख पा रहे हैं, देखो मेथड क्या होगा, हाउ टू चेक वेदर नंबर इज प्राइम और नॉट, उसके लिए मैं आपको सिखा रहा हूं, है ना। उसके पीछे बेसिक समझाने के लिए मैं आपको ये एक्सप्रेशन दे रहा हूं कि 24 का अंडर रूट, बच्चों 24 का अंडर रूट, सर अंडर रूट 24 अंडर रूट 16 से बड़ा है और अंडर रूट 25 से छोटा है। तो अंडर रूट 24 की वैल्यू जो होगी वो 4 पॉइंट समथिंग कुछ होगी, बोलो हाँ या ना। ले लिया 4.8 समथिंग कुछ होगी रूट 24। देखो रूट 24 ना, सॉरी, क्या यहां आपको आपने ऑब्जर्व किया कि रूट 36 इक्वल टू 6 था और 6 से जितने छोटे फैक्टर थे उतने ही बड़े फैक्टर भी थे, बोलो यस और नो। और यहां 24 का अंडर रूट देखेंगे तो 4.8 समथिंग आएगा। और मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाह रहा हूं कि यहां तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर था, तो 6 वाज वन ऑफ द फैक्टर ऑफ 36, लेकिन 24 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। लेकिन फिर भी वो प्रॉपर्टी फॉलो होगी बच्चों कि 24 के अंडर रूट से जितने छोटे फैक्टर हैं, 4.8 से जितने छोटे नंबर है बच्चों, उतने ही 4.8 से बड़े नंबर भी हैं, बोलो हाँ या ना। 4 पॉइंट मतलब अंडर रूट 24 से 4 छोटे फैक्टर हैं तो 4 बड़े फैक्टर होंगे। मैं बोलूंगी कोई नंबर n, अगर रूट n से छोटे 19 फैक्टर्स हैं तो आप बोलोगे रूट n से बड़े भी 19 फैक्टर होंगे, बोलो हाँ या ना। क्या ये बात समझ में आई? अगर मैं बोलूं कि रूट n से छोटे 40 फैक्टर्स हैं तो रूट n से बड़े भी 40 फैक्टर होंगे। अगर मैं बोलूं कि रूट n से छोटा एक भी फैक्टर नहीं है, रूट n से छोटा एक भी फैक्टर नहीं है, या यूं बोलूं कि केवल एक ही है रूट n से छोटा, एक तो एक होता है खुद,
तो आप बोलोगे कि रूट एन से बड़ा एक फैक्टर होगा जो कि एन होगा, और इस केस में अगर फैक्टर आपके 1 और एन है तो आपका नंबर प्राइम नंबर कहलाएगा। हैव यू गॉट दिस कंसेप्ट? मैं रिपीट कर रहा हूं बच्चों, किसी भी नंबर का अंडर रूट निकाल लिया और अंडर रूट से जितने छोटे फैक्टर हैं उतने ही बड़े फैक्टर होते हैं। तो अंडर रूट एन से अगर छोटा एक ही फैक्टर है जो कि 1 है, तो आप बोलोगे सर अगर इधर एक ही फैक्टर है तो इधर भी एक ही फैक्टर होना चाहिए, रूट एन से बड़ा तो एन होगा। तो आपने कहा सर इधर 1 फैक्टर है उधर एन फैक्टर है, मतलब आपका नंबर प्राइम नंबर बन जाएगा। तो चेक करते हैं स्टूडेंट्स की 323 एक प्राइम नंबर है या नहीं। तो कैसे चेक करेंगे बच्चों? अंडर रूट 323 मैंने करके देखा, अंडर रूट 323 मैंने करके देखा कि भाई इससे जितने छोटे फैक्टर आएंगे उतने ही बड़े फैक्टर भी आने चाहिए। तो आपने कहा सर इसकी वैल्यू, सर अंडर रूट 324 तो हमारा 18 होता है, ये तो हमें पता है कि 18 स्क्वायर 324 होता है। तो अंडर रूट 323 जो आना है वो 18 से छोटा आना है, लेकिन 17 से बड़ा आना है। तो ये 17.9 समथिंग कुछ आया हमारा। तो 17.9 से जितने छोटे फैक्टर होंगे उतने ही 17.9 से बड़े फैक्टर भी होंगे। हम क्या चेक करते हैं बच्चों? 17 तक जितने भी प्राइम नंबर्स हैं, 17 तक जितने भी प्राइम नंबर्स हैं, हम ये चेक करते हैं स्टूडेंट्स कि जो गिवन नंबर है वो इनमें से किसी नंबर से डिविजिबल है क्या। अगर डिविजिबल है तो ठीक है, और अगर नहीं डिविजिबल है तो प्राइम नंबर होगा। अगर डिविजिबल है तो प्राइम नंबर नहीं होगा। जैसे बच्चों अब देखो 323 से अगर चेक करना है आपको, तो आप 235 अगर इनसे डिविजिबल होता ये नंबर तो आपको ऑलरेडी स्ट्राइक हो जाता। तो आप हमेशा इस डायरेक्शन से चेक किया करें, क्या ये नंबर 17 से डिविजिबल है? 323 17 से डिविजिबल है क्या? तो आपने कहा 17 बन जा 17, बचा 15, 15 और 3 153, 17 9 जा 153। अरे सर इसमें 17 का डिवाइड पूरा पूरा चला गया, मतलब ये नंबर तो 17 से डिविजिबल है। रूट 323 से छोटा 17 एक फैक्टर है, बड़ा 19 एक फैक्टर है, और 1 और 323 तो इसके फैक्टर होने ही है। तो क्या ये नंबर प्राइम नंबर रहा? नहीं सर, 323 इज नॉट ए प्राइम नंबर। बिकॉज प्राइम नंबर होता तो इसमें केवल 1 और इसका डिवाइड जाता। तो हम कैसे चेक करेंगे बच्चों? कंक्लूड कर लेते हैं, जिस भी नंबर को हमें चेक करना है कि ये नंबर प्राइम नंबर है या नहीं, जिस भी नंबर को हमें चेक करना है कि ये नंबर प्राइम नंबर है या नहीं, उसका अंडर रूट निकाल लेंगे, और उसमें जो इंटीरियर पोर्शन है बच्चों, जो पॉइंट की वैल्यू को इग्नोर कर देंगे हम। अगर ये आपको जो इंटीरियर पोर्शन दिख रहा है बच्चों, इसको इंक्लूड करते हुए इससे छोटे जितने भी प्राइम नंबर है, इसको इंक्लूड करते हुए इससे छोटे जितने भी प्राइम नंबर है, उन सब से चेक करेंगे बच्चों कि क्या गिवन नंबर डिविजिबल है। अगर गिवन नंबर इनमें से किसी नंबर से डिविजिबल नहीं है तो गिवन नंबर आपका प्राइम नंबर है। और अगर गिवन नंबर डिविजिबल निकला इनमें से किसी नंबर से, तो आप बोलोगे आपका जो गिवन नंबर है वो प्राइम नंबर। आई थिंक मेरी बात समझ में आ चुकी है। हम चेक करते हैं बच्चों, वन थिंग गाइस, बेटा वन सेकेंड ना, एक सेकेंड, लेट मी इंक्लूड ए स्लाइड हियर। लिखा है आपका, ये नोट्स में अपलोड कर दूंगा आपके लिए स्टूडेंट्स। नोट्स के लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना, जो हम लिख रहे हैं क्लासरूम नोट्स अगर आपको चाहिए तो व्हाट्सएप ग्रुप में आपको क्लासरूम नोट्स मिल जाएंगे। अब बच्चों ध्यान दें, अगर मैं आपको बोलूं कि चेक, बच्चों वन सेकेंड,
Let me include some empty slides here so that okay. अब मैंने ये चेक किया बच्चों, मैंने आपको पूछा कि मुझे बताओ कि क्या 157 एक प्राइम नंबर है। तो आप बोलोगे हम कैसे चेक कर सकते हैं सर? हम अंडर रूट 157 चेक करेंगे। सर 12 का अंडर रूट 144 12 होता है, अंडर रूट 169 13 होता है, तो ये 12.5 समथिंग कुछ आएगा। और हमें चेक क्या करना है बच्चों? 12.5 तक जितने भी प्राइम नंबर है 2 3 5 7 11 क्या 157 में इनका डिवाइड जाता है? आप बोलोगे 157 में 2 का डिवाइड नहीं जाता है, 3 का भी नहीं जाता है, 5 का भी नहीं जाता है, 7 का भी नहीं जाता है, क्या इसमें 11 का डिवाइड जाता है? आप बोलोगे 11 का भी नहीं जाता है। तो आप बोलोगे सर 157 इनमें से किसी नंबर से डिविजिबल नहीं है, दैट्स व्हाई 157 इज ए प्राइम नंबर। क्या मेरी बात समझ में आई स्टूडेंट्स? 157 एक प्राइम नंबर है। मैंने चेक किया स्टूडेंट्स, क्या 1001 एक प्राइम नंबर है? क्या थोड़ा इजी मतलब इजी तो क्या है, सब बराबर ही है ना। क्या 1007 एक प्राइम नंबर है? ये आपको चेक करना है बच्चों। तो आप बोलेंगे स्टूडेंट्स 1007 एक प्राइम नंबर है या नहीं, है या नहीं, है या नहीं? तो आप बोलेंगे अंडर रूट ऑफ 1007 निकाल ले। अब बच्चे बोलेंगे सर ये अंडर रूट ऑफ 1007, 31 का स्क्वायर 961 होता है और 32 का स्क्वायर 1024 होता है। अगर आपको नहीं पता है तो स्पीड मैथ्स की क्लासेस मैंने ली है, ऑलरेडी रिकॉर्डेड है 2024 के लिए, तो जाके उन क्लासेस को देख लीजिए स्टूडेंट्स, आपको पता पड़ जाएगा स्टूडेंट्स की जहां ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू पे कैसे आ जाता है। लेकिन यहां पे हमको अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालने की जरूरत भी नहीं है, हमें तो केवल ये चेक करना है कि इससे जस्ट पहले परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन सा है। तो वो अंडर रूट 961 31 होता है, तो ये 31 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, बोलो हाँ या ना। हमें चेक करना है बच्चों कि 2 से लेकर स्टार्टिंग से लेकर मतलब 31 तक जितने भी नंबर है उनमें से 1007 डिविजिबल है या नहीं। अगर 1007 इनमें से किसी नंबर से डिविजिबल हो गया तो 1007 एक प्राइम नंबर नहीं रहेगा। हैव यू गॉट माय पॉइंट? तो आपने चेक किया बच्चों 2 3 5 7 11 13 17 19 एंड सो ऑन अप टू 31। तो आपने कहा सर ये बच्चों का खेल, हमसे मत पूछो। 1007 में 2 का डिवाइड नहीं जाता, हमको पता है। 3 का डिवाइड भी नहीं जाएगा, 5 का भी नहीं जाएगा, 7 का। बच्चों डिविजन टूल में पढ़ाऊंगा आपको, लेकिन अब अगर देखो मैं पूरा नहीं कर रहा कि देखो 1007 में मैंने 7 का डिवाइड देके बताया कि ये देखो पूरा नहीं गया। आपका समय खराब करना नहीं चाह रहा हूं ना, ठीक ना बच्चों? ना बच्चों ध्यान दें, तो 7 का डिवाइड भी नहीं जाएगा। 1007 में 11 का डिवाइड जाएगा क्या? आप बोलोगे 11 9 99, रिमाइंडर एक बचा, एक और साथ 17 17 में 11 का डिवाइड किया, 1 टाइम गया, रिमाइंडर 6 बच गया। सर खत्म करो, डिवाइड नहीं जा रहा है, 11 का डिवाइड नहीं आता है। 13 का जाता है क्या? 13 का डिवाइड दिया बच्चों 1007 में, 13 का डिवाइड 13 7 जा 91, रिमाइंडर 9 और 7 97, 97 में अगर डिवाइड देंगे 13 का तो 7 टाइम जाएगा, रिमाइंडर अभी भी 6 बचेगा। बोलो ये सोडो, क्लियर? तो मैंने इसको वापस इरेज कर दिया कि भाई 13 का डिवाइड भी नहीं जाता है। ऐसे ही 17 का डिवाइड जाएगा क्या? आप बोलोगे 1007 में 17 का डिवाइड देना, 17 5 जा 85, रिमाइंडर इज 15, 15 और 7 157। क्या 157 में 17 का डिवाइड जाता है? नहीं सर, 17 9 जा 153 होता है, तो 157 में कैसे 17 का डिवाइड चला जाएगा? क्लियर स्टूडेंट्स? तो आप बोलोगे सर इसमें 17 का डिवाइड भी नहीं जाता है, लेकिन क्या इसमें 19 का डिवाइड जाता है? आपने कहा 19 5 जा 95, रिमाइंडर 5 और 7, 5 और 7 57, 19 3 जा 57। आर यू गेटिंग माई पॉइंट बच्चों? ये 1007 नंबर तो कलाकार निकला, ये असल में 19 इंटू 53 है। अरे सर इसमें 19 का डिवाइड जा रहा है, अगर कोई नंबर 1007 प्राइम नंबर होता तो इसमें केवल 1 और इस खुद का डिवाइड जाना चाहिए था, लेकिन
इसमें 19 का भी जाता है, 53 का भी जाता है, इसीलिए 1007 इज नॉट ए प्राइम नंबर। हैव यू गॉट माई पॉइंट बेटा, कि कैसे हम चेक कर सकते हैं वेदर द गिवन नंबर इज प्राइम और नॉट। क्या ये बात क्रिस्टल क्लियर है गाइस? नाउ स्टूडेंट्स, एक लास्ट चेक कर लो बच्चों, 2021 में डिवाइड जाए, मतलब ये एक प्राइम नंबर है या नहीं। तो आप जब सॉल्व करोगे बच्चों तो पता पड़ेगा कि 2021 का अंडर रूट अगर चेक किया तो 2025 का का अंडर रूट 45 होता है। इसका मतलब ये 45 से छोटी वैल्यू है, मतलब 44 पॉइंट समथिंग है। तो हमें 44 तक जितने भी प्राइम नंबर्स होते हैं बच्चों, कितने प्राइम नंबर होते हैं? 2, 3, 5, 7, 11 एंड सो ऑन। तो आपने चेक किया बच्चों अप टू 43, 44 से जस्ट पहले प्राइम नंबर जो है वो 43 है। तो आप चेक करेंगे क्या 2021 इनमें से किसी से डिविजिबल है। तो आप पाएंगे स्टूडेंट्स, ऐसे चेक करने के बजाय अगर आप यहां से चेक करेंगे तो 2021 में डिवाइड दिया हमने 43 का, तो 43 फोर 172, रिमाइंडर 30, 30 और 1 301। क्या 301 में 43 का डिवाइड जाता है? आप बोलोगे 7 टाइम, 43 7 जा 301। अरे सर 2021 में इसका कंप्लीट डिवाइड चला गया। कंप्लीट डिवाइड अगर चला गया है तो ये एक प्राइम नंबर है, सॉरी ये एक प्राइम नंबर नहीं है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट गाइस? तो इस तरीके से हम चेक करते हैं बच्चों की वेदर द गिवन नंबर इज प्राइम और नॉट। तो हम बिल्कुल बेसिक से शुरुआत कर रहे हैं गाइस, आपको ये सारी बातें क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए और कभी भी इन चीजों को लेके आपको परेशान नहीं होना है। बहुत बेसिक से मैं शुरुआत किया हूं स्टूडेंट्स, आई गारंटी यू कि आपको अगर आप रेगुलर रहे तो आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगा, ये मेरा आपको गारंटी है गाइस। आप सब कुछ सीख जाने वाले हैं और नंबर्स की एप्लीकेशन को दूसरे टॉपिक्स में कैसे अप्लाई करना है, मतलब दूसरे एल्जेब्रा में कैसे यूज हो रही होगी। अगर नंबर्स की ये एप्लीकेशन आपको नहीं आती है स्टूडेंट, तो आप बहुत अच्छे क्वेश्चंस नहीं कर पाते। क्लियर? नाउ गाइस, ये हम सीख चुके हैं बच्चों हाउ टू चेक वेदर ए नंबर इज प्राइम और नॉट। अब बच्चों ध्यान दें, प्रॉपर्टीज ऑफ नंबर हैविंग रिपीटेड डिजिट्स, इस पे हम थोड़ी चर्चा करना चाहते हैं। ध्यान दें बच्चों, देखो उससे पहले वही और प्रॉपर्टी में आपको सिखा दूं यहां बच्चों। ओके, नाउ गाइस, मैंने आपको बोला कि 1001 एक प्राइम नंबर नहीं होता है, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। 4 डिजिट का सबसे छोटा प्राइम नंबर जो होता है वो 1009 इज ए प्राइम नंबर। ये 4 डिजिट का सबसे छोटा प्राइम नंबर है, दैट्स इट। 1001 जो होता है, ये पढ़ाऊंगा मैं आपको डिविजिबिलिटी रूल के अंदर, कि ये 7, 11, 13 तीनों से डिविजिबल होता है। 1003 17 से डिविजिबल होता है और 1007 थोड़ी देर पहले ही हम चेक किए हैं बच्चों, ये नंबर बच्चों 1 सेकेंड 19 से डिविजिबल होता है। 19 इंटू 53, ये हम चेक किए थोड़ी देर पहले, 19 इंटू 53। और 1009 फर्स्ट 4 डिजिट प्राइम नंबर है। इससे पहले के जो ये नंबर है बच्चों, ये दिखने में दिख रहे हैं प्राइम नंबर जैसे कि ये किसी से डिविजिबल नहीं हो रहे होंगे, लेकिन ये इन नालायक नंबर से डिविजिबल हो रहे हैं।
क्लियर गाइस? आपको जब भी लगे बच्चों की बहुत हाई लेवल बात बता दी, समझ में नहीं आई, तो कमेंट करके मुझे बता दें, और समझ में आ रहा है सब कुछ तब तो कमेंट करना बनता है ना यार, तब तो आप कमेंट जरूर करिए स्टूडेंट्स। अब बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज की प्रॉपर्टीज ऑफ नंबर हैविंग रिपीटेड डिजिट्स, क्या प्रॉपर्टी होती है बच्चों? बच्चों ध्यान दें, पहला नंबर में लिख रहा हूं आपके लिए, 3 डिजिट का नंबर कोई है, अगर सिंगल डिजिट से मिलके बना है तो वो हमेशा 37 से डिविजिबल होता है। लाइक 222 जो होगा वो 37 6 जा होगा, 333 जो होगा वो 37 9 जा होगा, 444 जो होगा वो 37 12 जा होगा। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं कि एक 3 डिजिट का नंबर जो कि सिंगल डिजिट को रिपीट करके बनाए वो 37 का मल्टीपल होता है, मतलब उसमें 37 का डिवाइड पूरा पूरा जाएगा। अरे अगर आपको दिख रहा है कि 333 इक्वल टू 37 इंटू 9 है, तो अगर मैं 37 को यहां ट्रांसफर कर दूं, मतलब 333 अपॉन 37 जो है वो 9 के इक्वल है। 333 एक 3 डिजिट का नंबर जो सिंगल डिजिट को 3 बार रिपीट करके लिखा गया है, वो नंबर हमेशा 37 से डिविजिबल होता है बच्चों। तो ये कुछ फैक्ट आपको पता होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल 555 की अगर बात करूं बच्चों, तो ये कितना आने वाला है? देखो ये 3 का इंक्रीज हो रहा है, तो 37 इंटू 15 आएगा। उसके बाद अगर बात करें बच्चों 666 का, तो ये 37 इंटू 18, 777 37 इंटू 21, 888 37 इंटू 24, 999 जो होगा आपका वो 37 इंटू 27 होगा। मतलब ईच 3 डिजिट नंबर विच इज मेड अप बाय रिपीटिंग ए सिंगल डिजिट नंबर फॉर 3 टाइम्स विल ऑलवेज बी डिविजिबल बाय 37। ये बात आपको पता होनी चाहिए गाइस कि अगर कोई नंबर ए ऐसा लिखा है तो ये नंबर 3 से भी डिविजिबल है। ये नंबर 30, चलो मैं यहां कर देता हूं, ये नंबर 37 से तो है ही डिविजिबल, ये नंबर 3 से भी है और ए से भी है। मतलब जो डिजिट लिखी गई है, फॉर एग्जांपल 555 अगर नंबर है आपका, तो ऑब्वियसली बात हो 5 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है, 5 3 15 से डिविजिबल है, और 37 से तो डिविजिबल है ही। 777 जो है वो 37 से भी डिविजिबल है, 3 से भी है और 7 से भी है। जो डिजिट लिखी गई है बच्चों उससे तो डिविजिबल होना ही होना है। क्या ये बात किस तरह क्लियर है गाइस? इसके अलावा स्टूडेंट्स ये हो गई आपकी 3 डिजिट के नंबर की प्रॉपर्टी, 3 डिजिट के नंबर की प्रॉपर्टी। अगर हम बात करें बच्चों 6 डिजिट के नंबर की, 6 डिजिट का कोई नंबर है गाइस, 1 सेकेंड, 6 डिजिट का अगर कोई नंबर है, फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी भी 3 डिजिट के नंबर को एक 6 डिजिट, सॉरी 1001 से मल्टीप्लाई करता हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है बच्चों, तो मुझे एक 6 डिजिट का नंबर मिलता है ABC। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 368 को मल्टीप्लाई करूं 1001 से, तो ये मुझे मिलेगा 368। आप मल्टीप्लाई करके देखिए आपको ये मिलेगा। ओके, तो स्टूडेंट्स ये 1001 का मल्टीपल है, और हम जानते हैं बच्चों कि ये 7 11 13 तीनों से डिविजिबल होता है। तो क्या ये नंबर भी 7 11 13 से डिविजिबल होना है? फॉर श्योर। अरे बोलो यस और नो। क्या इस नंबर में 7 का डिवाइड दूंगा तो पूरा पूरा चला जाएगा? आप बोलोगे फॉर श्योर चला जाएगा। ये नंबर 7 11 13 से डिविजिबल होना है। अगर कोई 6 डिजिट का नंबर 3 डिजिट के नंबर को 2 बार रिपीट करके बनाए, तो दिस काइंड ऑफ नंबर विल ऑलवेज बी डिविजिबल बाय
7, 11, 13। क्या मेरी बात समझ में आई स्टूडेंट्स? बच्चों एक बहुत बहुत शानदार बात, अगर मैं आपको ऐसा बोलता हूं, चलो आप वहां से शुरुआत कर लें बच्चों, कि अगर आप किसी 2 डिजिट के नंबर को 101 से मल्टीप्लाई करते हैं, किसी 2 डिजिट के नंबर को 101 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो आपको मिलता है बच्चों ए बी, ए बी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोला कि 35 को आप मल्टीप्लाई करिए 101 से, तो क्या आपको 35 मिलेगा? मिलेगा। इसमें क्या है, बहुत छोटी सी बात है। तो यहां बच्चों 10, ये नंबर जो होता है वो 101 खुद एक प्राइम नंबर है बच्चों, तो ये नंबर 101 से डिविजिबल होना है, इतनी सी बात है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन स्टूडेंट्स ये बात समझने की है कि ए बी को अगर आप जब भी इस पैटर्न से मल्टीप्लाई करते हैं 10101, मतलब 1 से शुरुआत किया, 0101, 1 से शुरू 1 पे खत्म, बीच में अल्टरनेट जीरोस मिल रहे हैं, तो इस केस में ये नंबर 10,101 जो आपको दिख रहा है, ये 3, 7, 13 और 37 से डिविजिबल होता है। 3, 7, 13 और 37 से डिविजिबल होता है। इसका फैक्टराइजेशन आपको पता होना चाहिए कि ये 3, 7, 13 और 37 है। तो अब इसको जब सॉल्व करेंगे बच्चों, तो जितनी बार 1 होता है उतनी बार ए बी रिपीट हो जाता है, जितनी बार 1 होता है उतनी बार ए बी रिपीट हो जाता है, तो प्रोडक्ट क्या आएगा, ए बी एंड ए बी। क्या मेरी बात क्लियर हुई बच्चों? तो आप बोलेंगे सर ए बी, ए बी, ए बी, एक 6 डिजिट का नंबर, एक 6 डिजिट का नंबर अगर 2 डिजिट को 3 बार रिपीट करके बना है, तो वो नंबर हमेशा 3, 7, 13 और 37 से डिविजिबल होता है। क्या ये बात क्लियर हुई बच्चों? सिमिलरली स्टूडेंट्स, अगर मैं बात करूं कि ए बी इंटू, देखो इन दोनों प्रॉपर्टीज को कंबाइन कर देते हैं बच्चों, पिछले पेज पे हमने सीखी थी, पिछली स्लाइड पे, कि ये नंबर जो होगा एबीसी मिलेगा और ये 7, 11, 13 से डिविजिबल होगा फॉर श्योर। ये बात हम सीख चुके हैं बच्चों, बिकॉज ये 7, 11, 13 है, तो ये डिविजिबल होगा। ये पॉइंट क्यों लग गया है बच्चों? पॉइंट नहीं है ना, ये ए ना। बच्चों ध्यान दे, अगर कोई 6 डिजिट का नंबर में लिख दूं ए, एक सिंगल डिजिट को 6 बार रिपीट करके मैंने लिख दिया है। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिख दिया है 44444, तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं 444 into 1001? आप बोलोगे बिल्कुल लिख सकते हो। और क्या मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं, क्या मैं इस नंबर को ये 7 बार हो गया क्या, 6 बार है केवल, क्या मैं इस नंबर को ऐसा भी लिख सकता हूं 44 into 10101? इसको सॉल्व करोगे तो भी यही मिलेगा, इसको सॉल्व करोगे तो भी यही मिलेगा। बोलो यस और नो। मतलब ये नंबर जो आया है ये 7, 11, 13 से डिविजिबल होना चाहिए फॉर श्योर। और विद दिस प्रॉपर्टी बेटा, ये नंबर जो है ये किस से डिविजिबल होना चाहिए, ये 3, 13, 17 और 37 से डिविजिबल होना चाहिए। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? 3, 7, सॉरी 3, 7, 37, 13 और 37 से डिविजिबल होना चाहिए। क्या मेरी बात समझ में आई? 3, 7, 13 और 37 से डिविजिबल होना चाहिए। तो बच्चों देखो कंक्लूजन क्या ले लेंगे, यहां से हम कंक्लूजन क्या ले लेंगे कि कोई भी 6 डिजिट का नंबर अगर
है हमारे पास जो सिंगल डिजिट को 6 बार रिपीट करके बना है, तो ये नंबर हमेशा 7, 3, 7, 11, 13 और 37 से डिविजिबल होगा। तो मैं यहां लिख रहा हूं बेटा कि अगर कोई 6 डिजिट का नंबर सिंगल डिजिट को 6 बार रिपीट करके बना है, तो ये नंबर 3, 7, 11, बच्चों क्या मेरी बात समझ में आई? 11, 13 और 37 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। और जो ये डिजिट है बच्चों, मतलब ये ए से तो डिविजिबल होना ही है। फॉर एग्जांपल इस नंबर में 4 का डिवाइड तो जाना ही है, 4 का डिवाइड दोगे 4 का डिवाइड चला जाएगा, सभी डिजिट 4 है। अगर सभी डिजिट यहां लिख दूं मैं 999, तो ऑब्वियसली बात है बच्चों कि इसके अंदर 9 का डिवाइड तो जाना ही है। तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए, कोई 6 डिजिट का नंबर अगर सिंगल डिजिट को 6 बार रिपीट करके बना है, तो वो नंबर ए से 3, 7, 11, 13 और 37 से कंप्लीटली डिविजिबल होना है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। इसको यूज करेंगे बेटा, हम बहुत अच्छे से यूज करेंगे, बहुत शानदार तरीके हैं हमारे पास इनको सॉल्व करने के लिए। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर बात करें हम कुछ और प्रॉपर्टी ले लें, लाइक कोई भी 2 डिजिट का नंबर है ए बी, अगर ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है जिसके अंदर जो 1 से शुरू होता है 1 पे खत्म होता है और अल्टरनेट 0 अगर उनके बीच है, तो ये नंबर 73, 137 और एक और नंबर होता है स्टूडेंट 73, 137 और 101। वैसे बात है बच्चों 101 का रिवर्स तो जाना ही, 101 और 137। वैसे ये बहुत 8 डिजिट का नंबर मिलेगा, जितनी बार 1 है उतनी बार ये पैर रिपीट होगा बच्चों। जितनी बार 1 है, जितनी बार 1 है उतनी बार ये पैर 44, 44, 44 रिपीट होगा। जितनी बार 1 है उतनी बार ये नंबर रिपीट होगा, मतलब 4 बार है तो ये 8 डिजिट का नंबर मिलेगा। और ये 8 डिजिट का नंबर 73, इतने बड़े बड़े प्राइम नंबर से डिविजिबिलिटी आपको पता पड़ जाएगी बच्चों कि इस नंबर में 73 का डिवाइड जाना है, 101 का डिवाइड भी जाना है और 137 का डिवाइड भी जाना है। तो ये कुछ बेसिक सी प्रॉपर्टीज थी स्टूडेंट्स जो आपको टिप्स पर होनी चाहिए। और भी कुछ फैक्ट्स हैं स्टूडेंट्स जो हम क्लास बाय क्लास आपके साथ लेके आते रहेंगे, लेकिन आपको एटलीस्ट इतनी बातें तो पता होनी ही चाहिए। उसके बाद हम एक फ्रेश टॉपिक नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करने वाले हैं गाइस। तो आई होप ये दोनों क्लासेस आपको क्रिस्टल क्लियर है गाइस। अगर क्रिस्टल क्लियर है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं स्टूडेंट्स। और रेगुलर आपको ये क्लासेस मिलती रहेगी, डेली बेसिस पे ये क्लासेस हम आपके लिए रिकॉर्ड कर रहे हैं और आपको डेली बेसिस पे क्लासेस मिलती रहेगी फॉर द टॉपिक नंबर सिस्टम गाइस। इसकी प्रैक्टिस शीट पर भी काम चल रहा है, वो प्रैक्टिस शीट भी मैं आपको बहुत जल्द प्रोवाइड करने वाला हूं। और अगर प्रैक्टिस शीट नहीं पहुंची है आप तक, तो आप कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करके प्रैक्टिस शीट वहां से आप रिप्लाई कर दें ताकि टीम आपसे कोऑर्डिनेट कर देगी। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू गाइस। वी आर गोइंग टू मीट इन द नेक्स्ट क्लास with some more amazing concepts and questions. Till then, bye bye, take care. Thank you so much guys.